हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सीक्वेंट सीरीज दोनों का यूज करते हुए क्वेश्चंस है। ध्यान देंगे हम। गिवन है अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर p is not equals to 0 and what about pqr? pqr are consecutive terms of non-constant gp. Also it is given that 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to 3/4 and value find out करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए अल्फा बीटा से कुछ रिलेशन तो डेवलप होगा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है यहां से माइनस क्यू बाई पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज माइनस आर बाई पी। नाउ जो इंफॉर्मेशन दे रखी है अल्फा बीटा से रिलेटेड उसको भी यूज कर देता हूं मैं। 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to 3/4 implies alpha plus beta upon alpha beta is equals to 3/4 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस क्यू बाई पी डिवाइडेड बाय माइनस आर बाई पी। पी से पी कैंसिल हो गया, दैट इज 3/4 क्यू बाई आर is 3/4 that means r by q is equals to 4/3 एंड जो इंफॉर्मेशन दे रखी पी क्यू आर ये क्या है जीपी में, ठीक है, इज इक्वल टू कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज इक्वल टू 4/3। जीपी का कॉमन रेशो 4/3 हो गया क्योंकि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, सो आर बाई क्यू 4/3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है होल स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। we know that whole square of alpha minus beta is equals to whole square of alpha plus beta minus 4 alpha beta. Since alpha plus beta आप जानते हैं माइनस क्यू बाई पी, सो क्यू स्क्वायर अपॉन या क्यू बाई पी का होल स्क्वायर एंड अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू आर बाई पी, सो 4r अपॉन पी। क्यू बाई पी किसके इक्वल हो गया, तो अब आप नोटिस करें क्यू बाई पी इज कॉमन रेशो और कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है अपने पास 4/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस आर बाई पी था तो ये प्लस हो गया था आर अपॉन पी। अब आर अपॉन पी third term upon first term, that is r square, whole square of common ratio, and what is the whole square of common ratio 4/3 का whole square, that is 16/9 into 1 plus 4 5 16 5 जा 80 upon 9। देखिए आंसर 80 upon 9। Here it is a problem based on binomial coefficient. क्या है देखिए, m is the coefficient of 7th term, बेटा 7th term from beginning होना चाहिए था, and n is the coefficient of 13th term from beginning। जब beginning नहीं लिखा हो तो that means हम beginning से ही consider कर लेते हैं वैसे। in the expansion of this one then value of n by m। okay, देखिए जनरल टर्म जानते हो tr is equals to ncr tr plus 1 is equals to ncr x power 2/3 divided by 3 इसकी पावर 18 minus r and 1 upon 2x power 1/3 इसकी पावर r। ठीक है बेटा,
अब मुझे यहां पर कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है? सेवंथ टर्म, T7 that is R is equals to 6. So T7 is equals to 18C6 that is x power 2 by 3 upon 3. इसकी पावर हो गया अपने पास 12, 1 upon 2x power 1 by 3 power 6. That means बेटा यहां पर जो बोला m is the coefficient of, तो कोफिशिएंट दैट मीन्स x को रिमूव कर दो, 18C6 1 upon 3 की पावर 12 और यह 1 upon 2 पावर 6. सिमिलरली 13th टर्म चाहिए आपको, T13 इज टू R इज टू 12 पुट कर दें, 18C12 x पावर 2 by 3 डिवाइडेड बाई 3, इसकी होल पावर 12, 18 माइनस 12 दैट इज 6, 1 अपॉन 2x पावर 1 by 3, इसकी होल पावर 12. अब यहां भी कोफिशिएंट ही चाहिए, तो कोफिशिएंट दैट इज n, ये हो जाता है अपने पास 18C12 3 पावर 1 अपॉन 3 पावर 6 एंड 1 अपॉन 2 पावर 12. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? n by m. सो n अपॉन m इज इक्वल टू 18C12 1 upon 3 power 6 2 power 12 divided by 18C6 1 upon 3 power 12 2 power 6. बेटा NCR इज टू NCN माइनस R, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये हो जाता है 3 पावर 12 2 पावर 6 अपॉन 3 पावर 6 2 पावर 12. ये हो गया 2 पावर 6 डिनोमिनेटर में और 3 पावर 6 न्यूमरेटर में, 3 पावर 6 अपॉन 2 पावर 6. आपको यहां क्या चाहिए? n by m, इसका क्यूब रूट. ठीक है, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 स्क्वायर और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर. कितना हुआ? 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर हो गया 4. सो योर आंसर इज 9 by 4. वन मोर इजी क्वेश्चन, एपी बेस्ड क्वेश्चन. देखो क्या है इस क्वेश्चन में? सम ऑफ एपी एस एन n by 2 2a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference of AP. ठीक है बेटा, जो इसमें इंफॉर्मेशन है. अब देखिएगा S5 अपॉन S10 क्या गिवन है? 7 by 15. दैट मीन्स 15 टाइम्स S5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स S10. चलिए 15 S5 की कैलकुलेशन कर देते हैं. 5 by 2 2a plus 4d. सेवन टाइम्स ऑफ S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, n की जगह 10 पुट कर दीजिए. 10 by 2 2a plus 9d. कैलकुलेशन करें, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, 15 इंटू 2 30a, 15 इंटू 4 60d, that is equals to 7 into 2 14, 28a,
14 into 9, 126 D. कैलकुलेट करें 2A 126 minus 60 66D. That means A is equals to 33D. A एंड D का एक रिलेशन डेवलप हो गया. अब देखिए A और D में कैलकुलेशन के लिए एक और इंफॉर्मेशन गिवन है S10. टेन बाई टू 2A plus 9D. दैट मीन्स S10 की वैल्यू है 390. 10 by 2 5. 2A की वैल्यू 66. D plus 9D. 5 से 390 कैंसिल हो गया. 78 टाइम्स 66 plus 9 70. 66 plus 9 75D. मीन्स D की वैल्यू आपको आ गई 78/75. ठीक है बेटा. चलिए अब देखते हैं अब आगे करना क्या है. S15 माइनस S5. फिफ्टीन बाई टू 2A प्लस 14D माइनस 5 बाई टू 2A प्लस 4D. 2A की वैल्यू पता है 66 है. 66D प्लस 14D माइनस 5 बाई टू 2A that is 66 D plus 4D. कितना हुआ भाई 15 by 2 मल्टीप्लाई विथ 80D और ये हुआ 5 by 2 मल्टीप्लाई विथ 70D. 15 into 40D माइनस 5 into 35D. चलिए यहां कर देता हूं मैं. 15 into 40 600 माइनस 35 into 5 175D. 600 minus 175 425D. and what is the value of D? D हमने कैलकुलेट किया था 78/75. 425 मल्टीप्लाई विथ 78/75. 3 से कैंसिल हो रहा है देखो ये 26 टाइम्स 25 टाइम्स 25 से कितनी बार कैंसिल हुआ 17 टाइम्स 17 into 26 17 6 जा 102 17 into 2 34 44 442. देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैट मीन्स किसी एक के हैपन का दूसरे के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर कोई इफेक्ट ना हो, अकरेंस पर कोई इफेक्ट ना हो. देखिए इसमें क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल गो टू ऑफिस इज 1/5. अजय के ऑफिस में जाने की प्रोबेबिलिटी. ए अजय go to office. That means probability of A is equals to 1/5. Vijay go to office. That is probability of Vijay PV. इसमें गिवन क्या है इंफॉर्मेशन
ए का तो 1/5 यूज हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट अजय एंड विजय विल नॉट गो टू ऑफिस गिवन अजय ऑफिस नहीं जाएगा, नॉट गो टू ऑफिस, एंड विजय भी ऑफिस नहीं जाएगा। अजय एंड विजय विल नॉट गो टू ऑफिस इज 2/7। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट का यही यूज है यहां पर कि नॉन अक्रेंस ऑफ ए इंटू नॉन अक्रेंस ऑफ वी इज 2/7। Non occurrence of A, that is 1 minus PA, and non occurrence of V, 1 minus PV, that is equals to 2/7। A की वैल्यू 1/5 है, तो ये हो गया 1 minus 1/5 PV बार, यही लिखा रहने देते हैं अभी तो, that is 2/7। That means PV बार बराबर 2/7 मल्टीप्लाई विथ 5 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5/14। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल गो टू ऑफिस बट विजय विल नॉट। टू फाइंड अजय तो ऑफिस जाएगा एंड अजय तो ऑफिस जाएगा बट विजय विल नॉट गो, दैट इज इक्वल टू पीए मल्टीप्लाई विद पीवी बार, क्योंकि पीए की वैल्यू आपने कैलकुलेट गिवन थी 1/5 है एंड वी बार की वैल्यू थी 5/14। So your answer is 1/40. Okay. System of linear equations, matrix and determinants, Cramer rule, जो भी आप बोलना चाहें। System of linear equations में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, Cramer rule से कर देते हैं, बेटर है, easiest मेथड। प्लेन से भी कर सकते थे बट अपन Cramer rule से कर लेते हैं। Here x plus 2y plus 3z is equals to 5 and 2x plus 3y plus z is equals to 9 are non-parallel plane। दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो ये तो हो गई अपने पास नॉन पैरेलल है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस exist if and only if determinant is 0, determinant 1 is 0, determinant 2 is 0 and determinant 3 is 0. Okay. Now determinant 1 that means coefficient matrix का determinant, sorry, तो coefficient matrix का determinant यहाँ हो जाता है coefficients 1, 2, x y z के coefficient 3 फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड में 2, 3, 1 एंड थर्ड इक्वेशन में 4, 3 लैम्डा। इट शुड बी 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13 आ जाएगी। डेल 1 से मतलब क्या है, जो वैल्यू मैट्रिक्स है, वैल्यू मैट्रिक्स दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल में 5 है, फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल में, सेकंड में 9 है और थर्ड में म्यू है। तो हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को ये वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो x के कोफिशिएंट दैट इज 1 to 4। सेकंड डेल x भी बोल सकते हैं इसको,
del 1 del 2 del 3 बोल दो या del x del y del z बोल दो। ओके, दैट मीन्स यहां से ये एक्स वाई जेड लिखने से आपको ये क्लियर मैसेज हो गया कि हाँ भाई एक्स वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है, वाई वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है और जेड वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है वैल्यू मैट्रिक्स से। तो बस वैल्यूज को अपने पास यहां रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सेकेंड एंड थर्ड कॉलम सेम रहेगा क्योंकि एक्स वाला कॉलम दैट इज फर्स्ट कॉलम 3 1 लैम्डा की वैल्यू -13 एक्स वाला कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो 5 9 एंड म्यू, इट शुड बी 0। जैसे ही इसको 0 के इक्वल करते हैं अपने पास वैल्यू आ जाती है 7 टाइम्स ऑफ 15 माइनस म्यू इज 0। मतलब यहां पर म्यू की वैल्यू 15 आ रही है। तो आपका आंसर तो यहीं से मिल जाना चाहिए क्योंकि म्यू की वैल्यू 15 होनी चाहिए। अब म्यू की वैल्यू 15 हो गई, लैम्डा की वैल्यू पता लग गई आपको, तो लैम्डा प्लस म्यू। बट फिर भी आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए डेल वाई एंड डेल जेड भी निकाल देते हैं। डेल वाई दैट इज, इस बार y वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है तो y वाले कोफिशिएंट दैट इज 2 3 एंड 3, इसको रिप्लेस करना है, दैट इज सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है। तो 5 9 म्यू, इस 5 9 म्यू से सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किया, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 2 4 एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज 3 1 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -13 दैट इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ म्यू -15 इज इक्वल टू 0 एंड डेल जेड, इसको भी 0 करना है, इस बार थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है तो 1 2 4, ये 2 है, सेकेंड कॉलम एज इट इज 2 3 3 एंड थर्ड कॉलम 5 9 म्यू। देखिए अगेन इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास मिल जाता है 15 माइनस म्यू, कितना मिला 15 माइनस इज इक्वल टू 0, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 15 इन ईच कंडीशंस। अब जब म्यू इज इक्वल टू 15 मिल गया तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, लैम्डा प्लस 2 म्यू। लैम्डा का वैल्यू आपको मिला था -13, म्यू का वैल्यू 15 इंटू 2 30, योर आंसर विल बी 17। ओके, ठीक। देखिए वन मोर इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, x² - 25 greater than equals to 0 and x² is not equals to 4। इसके डोमेन के लिए आपके पास वर्क होगा x² + 2x - 15 should be greater than 0। तो ये हो गया D1, यहां से x का वैल्यू लेस देन माइनस इक्वल्स टू -5 और x greater than equals to 5 and x is not equals to ±2। From here we have x plus 5 x minus 3 greater than 0। तो डोमेन ऑफ सेकेंड वन, x का वैल्यू लेस देन -5 और x should be greater than 3। डोमेन of fx is equals to d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों का इंटरसेक्शन करना है, -5 से स्मॉलर और इक्वल, -5 से स्मॉलर, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू -∞ से -5, इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हियर इट इज गिवन दैट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 and here it is greater than 3,
तो जो नंबर 5 और उससे ग्रेटर होगा ऑब्वियस सी बात है 3 से ग्रेटर होगा। यूनियन 5 टू इंफिनिटी। दैट मीन्स यहां पर गिवन है अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -5 और बीटा की वैल्यू हो गई +5। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अल्फा स्क्वायर 25, बीटा 5, इसका क्यूब 125, सो व्हाट इज द आंसर 150। ओके, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा, सबसे पहले y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसका कर्व ट्रेस कर सकते हैं आप लोग इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो यहां पर हम इसके कर्व को ट्रेस करने की बात करें, इसके रूट्स निकाल लो, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, दैट इज 2x माइनस 1 x प्लस 3। मतलब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यह है हाफ कोमा 0 और यह है -3। ओके, और ये पॉइंट आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं चाहे तो, व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि ये x एक्सिस है या y एक्सिस है, तो ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो ये हो गया -3। अब इसमें पूछा क्या है, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन किसका है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है ना, ठीक है। तो बेसिक वर्क तो अपने पास किसका था, ग्राफ से रिलेटेड था। अब दैट्स ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx बाय ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा यहां पर ये जो fx है वो किसको शो कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x माइनस 3, इसके होल मोड को। तो सबसे पहले अपने पास जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि इसका fx का कर्व ट्रेस कर देना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का कर्व ट्रेस किया। अदरवाइज दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि इसको ओपन कर दे इंटरवल वाइज, बट वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो यहीं से अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, x की जगह मोड x। तो x की जगह मोड x यूज करते हैं, तो सेम ग्राफ जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है वही ग्राफ x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बन जाता है। दैट मींस x एक्सिस के y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए, पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, और अब आपके पास केवल और केवल ग्राफ इतना सा बचेगा, ये हाफ और ये -3, ठीक है। अब यही ग्राफ, सेम ग्राफ दूसरी तरफ भी आप ट्रेस कर दीजिए y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक शार्प एज आ गया, क्योंकि आपका ग्राफ जाना कहां था और जा कहां रहा है, जाना इधर था नीचे की तरफ, फिर ऊपर मुंह करना था, लेकिन इधर, तो ये शार्प एज आ गया। दैट मींस ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाला एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है कि इसमें एक और चीज पूछी इसने, वो क्या पूछा है, इसने बोला है कि इसका भी होल मोड कर देना है। तो जब इसका होल मोड होना है तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ये ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके बेटा,
तो यहां पर आपके पास नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट 1, 2 और 3, बट ये जो ग्राफ है, एंटायर ग्राफ, ठीक है, ये पूरा ये कंटिन्यूस है, कहीं ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो रहा हो। तो दैट मीन्स इसको देख के आप बोल सकते हैं m इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स 3 एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ comma 0. Not differentiable at 3 points and continuous at everywhere. So what is the sum? M plus n is equals to 3. बेटा 3D का क्वेश्चन है. If the mirror image of the point P349 in the line this one is alpha beta gamma, then value of 14 times of alpha plus beta plus gamma की वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, ये पॉइंट है P, क्या है 349, और इसका मिरर इमेज दे रखा है Q, अल्फा बीटा गामा. Mirror image, that means PQ is perpendicular to line. D ratios of PQ is, D ratios of PQ are Q minus P से alpha minus 3, beta minus 4, गामा माइनस 9. ठीक है बेटा. And D ratios of the line, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है 3 2. PQ perpendicular to line implies दोनों perpendicular, 3 into alpha minus 3, 2 times of beta minus 4, 1 times of gamma minus 9 is equals to 0. That is 3 alpha plus 2 beta plus gamma minus 9 minus 8 17 and 9 9 9 18 18 plus 8 26. फर्स्ट रिलेशन. दूसरा वर्क क्या करना है, अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन ये आई है अपने पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का सम 26 है. मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, ये वाला पॉइंट, इसको मिड पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये मिरर इमेज है तो दोनों लेंथ सेम है. अल्फा प्लस 3 बाई 2, बीटा प्लस 4 बाई 2, गामा प्लस 9 बाई 2 lies on x minus 1 by 3, y plus 1 by 2, z minus 2 by 1. सेटिस्फाई करवा दो. दैट मीन्स जैसे ही यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस 1 बाई 6 बराबर बीटा प्लस 4 प्लस 2 बीटा प्लस 6 बाई 4 एंड गामा प्लस 9 बाई 2 माइनस 2 गामा प्लस 5 बाई 2. तो यहां से बेटा ये रिलेशन डेवलप हो गया अपने पास. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास अल्फा या 2 अल्फा प्लस 2 बराबर 3 बीटा प्लस 6 3 18 एंड ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर 3 गामा
प्लस 5 3 जा 15, दैट इज 2 अल्फा बराबर 3 बीटा प्लस 16 एंड अल्फा बराबर 3 गामा प्लस 14। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ 1 3 अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 2 अल्फा माइनस 16 बाई 3 प्लस गामा, गामा की वैल्यू है अल्फा माइनस 14 बाई 3 बाई बराबर 26। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं अपन, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं बचा है अब, बट करना तो पड़ेगा ही अपने को। ठीक है, तो यहीं कर दूं, देखो, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, स्टेप्स लर्न रखनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 9 अल्फा, ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 32, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 14 बराबर 26 इंटू 3 78, दैट इज कितना हुआ 9 1 10 10 4 14 अल्फा, ये हुआ 32 14 78 प्लस 32 110 110 प्लस 14 124, मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाती है 62/7। यहां से बीटा भी मिल जाएगा एंड गामा भी मिल जाएगा, और क्योंकि अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी काम नहीं करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, किस चीज का क्वेश्चन है, y डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव करना है, बट उसके पहले अपने को थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन को समझना है। y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, यहां से रूट एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पर बचेगा x प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1/15 3 cos पावर 5x माइनस 5 cos क्यूब x। ओके, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब यहां पर भी फैक्टराइजेशन हो रहा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1/15 3 cos की पावर 5x माइनस 5 cos क्यूब x। ये दोनों अगेन कैंसिल हो गए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/15 3 cos पावर 5x माइनस 5 cos पावर 3x, that means dy upon dx is equals to 2x minus 0 plus 1/15 cos की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 cos 4x, तो 5 3 जा 15 cos पावर 4x एंड cos का माइनस ऑफ साइन माइनस 5 3 जा 15 cos स्क्वायर x एंड cos x का माइनस ऑफ साइन x। 15 कॉमन होगा, दैट इज 2x, 15 से 15 कैंसिल, साइन x cos स्क्वायर x भी बाहर निकाल देते हैं अपन, तो ये हो गया अपने पास प्लस
साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहां बचेगा प्लस 1, दैट इज 2x माइनस ये हुआ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। अब कैलकुलेट क्या करना है? तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6 पर, पाई बाई 6 पर कैलकुलेशन करनी है आपको। x इक्वल टू पाई बाई 6 रखेंगे तो ये हुआ पाई बाई 3 प्लस यहां पर वैल्यू कितना हो गया देखिए, cos पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 6 1 बाई 2 इसका होल क्यूब, ये हुआ पाई बाई 3 प्लस रूट 3 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये 32 सॉरी, ठीक है। आंसर 105। कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? हाँ, मिस्टेक पकड़ में आ गया। a प्लस बी a माइनस बी, इट इज only x, not x square. So we have derivative is 1. So at there we have to remove this part. Just a minute. थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। And here we should remove this one and this one. यहां कितना है? x है, सो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यहां 1 होगा, यहां 1 होगा, यहां 1 होगा, और उसके बाद ये पोर्शन अपना रह गया, यहां पर भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हुआ 35 अपॉन 32, दैट इज 96 y डैश इक्वल टू 96 इंटू 35 बाई 32, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 35 इंटू 3 105, योर आंसर। देखिए 3D का एक और क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का। लेट वर्टिसेस ए बी एंड सी, तीनों वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, एंड एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी निकालना है। तो एडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। AB vector, AB that is B minus A, 3 minus 2 ट्राइंगल बना लो आप चाहें तो, A 2 3 1, B 3 2 1 minus 1 sorry, C minus 2 1 3, it is angle bisector AD। तो सबसे पहले AB कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, AB दैट इज B माइनस A, 3 माइनस 2 2 माइनस 3, तो ये हुआ I माइनस J, दिस माइनस दिस, माइनस 2 के, एंड
AC vector. AC, C minus AC. This minus this. Minus 4i, 1 minus 3, minus 2j, and 3 minus 1, 2k. Since magnitude AB is equals to root 6 and magnitude AC is equals to 16 plus 4 plus 4, 24, 2 root 6. Now, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड को, किसी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, पता है? दैट मीन्स BD is to DC is equals to AB is to AC, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवीजन. तो ये हो गया अपने पास AB पता है रूट 6 और ये है 2 रूट 6, दैट इज 1:2. इसका मतलब यहां से 1:2 में डिवाइड करने वाले D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हो. ये 1 वाला हो गया पोर्शन, ठीक है? ये क्या हो गया 1 और ये क्या होगा 2. तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गया 1 इंटू -2 -2, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6 by 3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 by 3 and 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 2 अपॉन 3. दैट मीन्स D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 by 3, 5 by 3 and 1 by 3. अब हमारे पास D पॉइंट भी आ गया, तो दैट मीन्स वेक्टर AD भी कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग. D माइनस दैट इज 4 by 3 minus 2i. ये हो गया अपने पास 5 by 3 minus 3j and 1 by 3 minus 1k minus 2 by 3i minus 4 by 3j and minus 2 by 3k. आप चाहें तो minus 2 by 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा i plus 2j plus k. अब आपको कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC, क्योंकि AD पता है AC पता है, तो AD डॉट AC अपॉन मैग्नीट्यूड AC. ठीक है बेटा, AD आपको पता है -2 by 3 i plus 2j plus k डॉट AC. AC ये रहा आपके पास, तो -4i minus 2j plus 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड AC, और मैग्नीट्यूड AC की वैल्यू अपने पास 2 रूट 6 है. तो ये हो गया अपने पास 2 by 3 रूट 6 i plus 2j plus k डॉट माइनस बाहर निकल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहां पर बच रहा है अपने पास 2i प्लस j माइनस के. कैलकुलेट कर लें 2/3 रूट 6 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 by रूट 6. आंसर देखो किस फॉर्मेट में है, 2 by रूट 6 है,
बिल्कुल। और इसको सिंप्लीफाई करने पर कुछ और बन रहा है, इसमें से कुछ नहीं।